हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं और हम यहाँ करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 स्वतंत्रता के बाद का एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1949 को? तो भारतीय संविधान जो है वह लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और जब लागू हो गया तो उस दिन से हम एक नियम कानून के अंतर्गत बंध गए और हमें भारत के सभी नागरिकों का यह अधिकार हो गया कि इस संविधान को माने। और यही संविधान जो है उनको भारत के अंतर्गत जीवन जीने, रहने, खाने पीने, इन सारी सुविधाओं पर क्या देती है? अधिकार देती है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1955, 1950, 1947, 1960। देखिए, योजना आयोग की जो स्थापना हुई वह हुई 1950 में। 1950 में राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? महात्मा गांधी की हत्या जो है एक निर्बल असहाय व्यक्ति, गांधी जी निर्बल तो थे ही नहीं, क्योंकि जिस अंग्रेज ने कहा था कि गांधी कहीं मिल जाए तो मैं उनको मार दूंगा, ये गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो उसके दरवाजे पर जाते हैं और उसको कहते हैं गार्ड से कि तुम्हारे जाओ बोल दो अपने राजा से कि महात्मा गांधी आए हुए हैं। तो इतने साहसी भी थे। जब वह गुजरात कर दिए, दांडी यात्रा कर दिए, तो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट था और बहुत ही जो थे वो महान विचारक भी थे। तो यहाँ कह रहे कि महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? तो किसके द्वारा कर दी गई आप जानते ही हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है कि 30 जनवरी 1948 को हुई, 2 अक्टूबर 1948 को हुई, 30 मार्च को हुआ या 26 मार्च 1950 को होगा। तो उनकी हत्या जो होती है वह 30 जनवरी 1948 को हुई। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। और इनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए, तेलुगु भाषा के हित की जो रक्षा करने के लिए आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे या नेता कौन थे? मतलब तेलुगु भाषियों के हित के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति कौन थे जो भूख हड़ताल पर जाने वाले नेता थे? श्री पोट्टी, श्री रामालू, रामास्वामी, टिटी, कृष्णमाचारी। तो यह व्यक्ति जो थे आपके श्री पोट्टी रामालू थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई। 60वीं वर्षगांठ कब मनाई थी? 15 अगस्त 2007 को, 15 अगस्त 2009 को, 26 जनवरी 2000 को या 15 जनवरी 2005 को? मतलब 60वीं वर्षगांठ जो है भारत ने अपनी स्वतंत्रता कब मनाई थी, किस समय मनाई थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे संविधान की कौन सी विशेषता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, हिंदू धर्म को वरीयता से देना, या सभी नागरिकों को समान अधिकार, या सबसे गरीब और सबसे वंचित भारतीयों। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो हमारे संविधान की विशेषता यह नहीं है कि आप किसी धर्म को वरीयता देंगे, इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, अर्थात हिंदू धर्म को वरीयता देना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है रिवीजन हो चुका है। तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के व्यक्ति कौन थे जो भूख हड़ताल पर जाने वाले नेता थे? तो अभी मैंने बता दिया, पोट्टी सिंह रामालूकर रिक्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, कर, रक्षा और विदेशी मामलों जैसे विषय के अंतर्गत किस किस संघ के अंतर्गत आते हैं? मतलब किस विषय के अंतर्गत? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप जानते हैं कि जो सूची बनी हुई है वह 3 सूची है। एक संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार काम करती है, एक है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार काम करती है, एक है समवर्ती सूची जिसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर काम करती है, जिसमें दोनों का हित हो। तो इसलिए जो होगा कर, रक्षा और विदेशी मामले में जो काम करती है वह करती है संघ सूची। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंडोनेशिया में बाडुंगा के सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल हुए थे? इंडोनेशिया के बाडुंग के सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल हुए थे? 29 देश, 20, 100 या 100 से
अधिक। तो जो इंडोनेशिया वर्ल्ड सम्मेलन हुआ उसमें विश्व के कुल 29 देश शामिल हुए थे, 29 देश शामिल हुए थे। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। 10 नंबर दिया है कि गठन 1 अक्टूबर 1953 को, मतलब किस राज्य का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो देखिए इसमें जो होता है आंध्र प्रदेश जो होता है 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 का दूसरा पंचवर्षीय योजना केंद्रित था, मतलब 1956 में जो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया था वह किस पर केंद्रित था? पूरा फोकस किस पर था? कृषि पर, भारी उद्योग पर, एमएसएमई क्षेत्र या आईटी क्षेत्र पर? तो भारत सरकार की पूरी नज़र जो थी भारी उद्योग पर थी। ठीक है, भारी उद्योग पर केंद्रित था। सो राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी स्थित है। धारावी कहाँ स्थित है? धारावी जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो हम देख रहे हैं कि धारावी जो है कलकत्ता में ऑप्शन दे रखा है, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। देखिए जो धारावी स्थित है वह है मुंबई में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन और कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? वन और कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? तो वन और कृषि जैसे जो विषय हैं वह आते हैं किस सूची के अंतर्गत? तो आते हैं आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत, क्योंकि वन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, सेंट्रल के पास भी है, कृषि स्टेट के पास भी है, सेंट्रल के पास भी है, तो इसलिए दोनों मिलकर काम करती है। तो समवर्ती सूची राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ? 1940, 1945, 1947, 1950। तो संयुक्त राष्ट्र का जो गठन हुआ था 1945 को हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया राज्य आंध्र प्रदेश कब अस्तित्व में आया? 1 अक्टूबर 1953 को, ये तो मैं बता चुका हूँ। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। देखते हैं कि कह रहे हैं कि मुक्ति वाहिनी का गठन बंगाली जनता किसके नेतृत्व में किया? मुक्ति वाहिनी का गठन बंगाली जनता ने किसके नेतृत्व में किया? मीराबेन, मुजीबुर रहमान या पोट्टी श्री रामुलू या इनमें से कोई नहीं? तो मुक्ति वाहिनी का गठन जो किया गया था मुजीबुर रहमान के द्वारा किया गया था। सो राइट ऑप्शन जो है वह बी है। करेक्ट, किस तिथि तक कई रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा था? किस तिथि तक कई रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा था? तो 15 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947 या 15 अक्टूबर 1955। तो राइट ऑप्शन जो होगा 15 अक्टूबर 1955। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, थे ना, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर? देखिए भीमराव अंबेडकर है, इन्हीं को जो है संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। 18 का आंसर जो होगा वह डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टीटी कृपलानी या हम कह सकते हैं डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब पटेल जी। तो देखिए जो मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे वह बनाए गए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर डी है कि भिलाई स्टील प्लांट